हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के रिगार्डिंग जो रिजल्ट आया है। अभी दोनों का ही रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये है डिग्री वालों का भी और डिप्लोमा वालों का भी। हालांकि कोर्ट ने फरवरी मंथ में ये आदेश दिया था, जो लखनऊ खंडपीठ है आपकी इलाहाबाद कोर्ट की, उसके द्वारा डबल बेंच की पीठ ने ये आदेश दिया था कि डिग्री वाले इस भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी बोर्ड ने दोनों का ही रिजल्ट जारी कर दिया है। तो क्या देखेंगे, क्या बोर्ड ने नहीं माना कोर्ट का आदेश? क्या कोर्ट का आदेश बोर्ड ने नहीं माना है? और ये जो रिजल्ट जारी किया गया है, दोनों का जारी किया गया है, तो आगे की प्रोसेसिंग क्या होगी? क्या दोनों को ही अगले प्रचरण के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा? इन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जीएस फाइटर्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट्स हम लोग आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग जाएंगे जर्नी में, जो इस भर्ती की जर्नी रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक्स की 2022 में वैकेंसी आती है और ये 936 वैकेंसी आती हैं। जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इसमें बोला गया था कि डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उस समय के जो चेयरमैन थे बोर्ड के, उन्होंने ये आदेश दर्ज कर दिया था कि ठीक है, अगर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले दोनों ही कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया था। डिग्री वाले जो कैंडिडेट थे उसमें 70% लगभग रेशो रहा और 30% रहे आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट। जब इसका एग्जाम होता है 30 और 31 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम होता है, तो ये जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट का आदेश आता है 8 जनवरी को 2025 में, यानी कि इसी 8 जनवरी को आपका कोर्ट का आदेश आता है। और इस कोर्ट के आदेश में सिंगल बेंच की जो पीठ थी उसने बोला था कि ये जो भर्ती प्रोसेस है ये पूरा का पूरा रद्द कर दिया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि अगले 6 माह में ये भर्ती प्रक्रिया जो है कंप्लीट कराई जाएगी। तीसरा पॉइंट ये था कि इसमें डिग्री वाले कैंडिडेट को यहाँ पर योग्य नहीं माना जाएगा, केवल और केवल डिप्लोमा वाले कैंडिडेट की ही अब परीक्षा होनी है। ये था सिंगल बेंच की पीठ का 8 जनवरी का डिसीजन। लेकिन बाद में फिर फरवरी मंथ में ये डिसीजन जो है आता है डबल बेंच का। डबल बेंच की पीठ ने ये निर्णय दिया कि सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये डबल बेंच की पीठ का आदेश था कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये था कि डिग्री वाले जो कैंडिडेट हैं उनको इस भर्ती प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा, यानी कि ये लोग अब इस भर्ती प्रोसेस के जो है योग्य नहीं माने जाएंगे। तो इसमें केवल और केवल डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो है इसमें कह सकते हैं योग्य माने जाएंगे। और आदेश ये भी था कोर्ट का बोर्ड को कि भैया डिप्लोमा वालों का ही रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन यहाँ पर अब देखोगे कि ये जो है आपका कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये जो बोल रहे हैं भाई, इसमें बोला है बोर्ड ने तकनीकी कारणों से लिखित परीक्षा के घोषित परिणाम में 3 वर्षीय डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री की स्नातक डिग्री जो धारक हैं दोनों का ही इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर कैसे छटनी करेंगे अब ये लोग? देखो भाई, सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर जब आपका डीवीपीएसटी होगा, यानी कि वह अगले चरण हेतु योग्य नहीं माने जाएंगे, जिसे डीवीपीएसटी के दौरान सुनिश्चित किया जाएगा। अब कौन किसको नहीं माना जाएगा? देखो भाई, यहाँ पर बोर्ड के मुताबिक 6 जनवरी 2022 को जारी विज्ञप्ति और हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार इंजीनियरिंग की डिग्री धारक ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास निर्धारित विधाओं में 3 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है, वह अगले चरण के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर जो डिग्री वाले कैंडिडेट हैं वो अब इस भर्ती से बाहर रहेंगे, केवल यहाँ पर जिसे डीवीपीएसटी के दौरान सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब ये है डिग्री वर्सेस जो डिप्लोमा रहा था आपका, उसकी छटनी अब यहाँ पर की जाएगी डीवीपीएसटी के दौरान। अब यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अभी हमने देखा कि 70% यहाँ पर डिग्री वाले हैं और 30% यहाँ पर कैंडिडेट कैसे हैं जो डिप्लोमा वाले हैं। अब जो टोटल वैकेंसी है उनका 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कौन रहेंगे? ये रहेंगे आपके डिग्री वाले कैंडिडेट। तो ऐसी कंडीशन में फिर से एक और लिस्ट लगने के चांसेस रहेंगे, लिस्ट आने के। ठीक है, रिजल्ट जो है सेकंड आपकी कट ऑफ लगने के चांसेस भी रहेंगे यहाँ पर। ये मेरा अनुमान है, होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि 70% और 30% यहाँ पर रेशियो है। तो उस हिसाब से ये जो कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं इसमें 70% तो भाई डिग्री वाले ही कैंडिडेट रहेंगे, 30% आपके ये रहेंगे यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो डिप्लोमा वालों का 3 गुना यहाँ पर बुलाया जा रहा है, बाकी का 7 गुना डिग्री वालों को बुलाया जा रहा है। तो 7 गुना जो डिग्री वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे, तो बचे कौन? यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट बचेंगे। अब जो डिग्री वाले कैंडिडेट हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखो आप लोगों को इस भर्ती के प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है, कोर्ट के द्वारा भी और बोर्ड के द्वारा भी। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग डीवीपीएसटी के लिए ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपका खामखा पैसा खर्च होगा, आने जाने का भी समय भी बर्बाद होगा। इससे अच्छा है आप अगली प्रोसेसिंग पे जो है ध्यान दें, अगला जो भी एग्जाम रहा है आपका। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि डिप्लोमा वाले ही इस भर्ती के योग्य माने गए हैं कोर्ट के द्वारा भी और बोर्ड के द्वारा भी। ठीक है, चलिए ये था अपडेट। और अपडेट जैसा भी है आपके सामने है, कोर्ट का आदेश है, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया है इसमें, और बोर्ड का भी आदेश है। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ। आपका कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब टाइम से देने के लिए। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।